हेलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से रोहितास एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको 60 डेज प्लान 60 डेज में कैसे आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन क्या प्लान बताने से ही आपका काम चल जाएगा? नहीं, प्लान बताने से आपका काम नहीं चलेगा। ये हमें भी अच्छी तरीके से पता है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। इसलिए हम लेके आए हैं चैप्टर वाइज सभी चीज़ों का एकदम अच्छे से निचोड़। हम एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और पूरी उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे पीछे देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करने और समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो और इससे रिलेटेड जो भी कमियां आपको होंगी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम सारी कमियों को दूर करते जाएंगे और आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने रोहितास एकेडमी पे। देखिए, हमारा ये चैनल है, हमारा ये टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने ये दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है, ये हमें देखना है। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोस्टमार्टम आज हम करने वाले हैं। आज पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या होता है, कैसे क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ को हम समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का मैथ का बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो है। तो ज़रूर अपने उन दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इसे समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आप पहले से ही पढ़ते आए होंगे, 6, 7, 8 में जो भी क्लास आप पढ़े हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो टीचर लिख देते हैं ax² + bx + c = 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी के पे सारी आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसी के इर्द गिर्द घूमते रहना है, इसी को पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है, जोड़ना है और तब जाके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। केवल इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका जो इसके पहले वाला चैप्टर था, जैसे पॉलिनोमियल, तो ये जो है ax² + bx + c, ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। ये है आपका पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में जब =0 लगाते हैं, इक्वल टू साइन यूज करते हैं, तो ये हो जाता है आपका इक्वेशन। और ये क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया होगा, ax² + bx + c = 0, तब उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन को आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे, आप इसका डिफिनीशन देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। हमने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई भी एन इक्वेशन, क्या हम बोल रहे हैं, एन इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, तो उसका फॉर्म होना चाहिए ax² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसका वेरिएबल की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल, ये वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल x वेरिएबल है। अगर इसी को हम कहें तो ay² + by + c = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल y। एक नेक्स्ट हम लिख रहे हैं az² + bz + c, इसको क्या बोलेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल z। ऐसे आप वेरिएबल चेंज करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में मोस्टली ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल x, केवल वेरिएबल x में ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। वेरिएबल y और वेरिएबल z में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जाम्पल देखिए, 2x² + x - 300 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे x है और x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2x² - 3x + 1 = 0। हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
4x ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बस ये कंफर्म करना है कि क्या x का मैक्सिमम पावर 2 है। अगर x का मैक्सिमम पावर आपको 2 मिल रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर पूछा जाए कि क्या x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका x वाला टर्म स्क्वायर फॉर्म में है, x स्क्वायर फॉर्म मिल रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे एक चीज़ हम और दिखाते हैं, जैसे अगर हम लिख दें x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसे सॉल्व करिए तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल है। तो ये फॉर्मेट कोई भी हो, आपको देखना है कि x का स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं। देखिए इन सब में x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ठीक है, अब देखिए कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू 0, px क्या है? तो px मतलब कि ये कोई पॉलिनोमियल है। px मीन्स कोई पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ x, कोई पॉलिनोमियल है, उसका वेरिएबल क्या है? x है। वो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? px हमारा हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर आपका कोई भी इक्वेशन है, क्या है? px इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, ये कंडीशन क्वाड्रेटिक तब होगा जब आपका px जो पॉलिनोमियल है, ये जो px पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री 2 होना चाहिए। ये जो px पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री, अगर आपके px पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पूछ दे क्वेश्चन MCQ टाइप में px इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कंडीशन आपको देगा डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 0। तो अगर डिग्री 2 होगा, px का डिग्री 2 होगा तो वो px क्या होगा? ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा कब? जब px जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 हो। तो आप समझ गए कि कोई भी पॉलिनोमियल कब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? जब डिग्री 2 हो और इक्वल टू 0 हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें क्या पढ़ना है? तो हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। क्या? जनरल फॉर्म। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और कंडीशन होती है कि आपका a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा, सपोज करिए कि a की वैल्यू 0 हो गई और x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, और 0 होने से ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा। तो जब पावर 2 ही नहीं रहेगा एक्स स्क्वायर, तो क्या वो क्वाड्रेटिक होगा? नहीं होगा, तब वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और वहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो आपका a b c, अगर MCQ में पूछ दिया जाए कि a b c क्या होने चाहिए, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, तो आपका जवाब होगा कि जो ए बी सी हैं ये आपका होना चाहिए रियल। और रियल में तो सब आ जाते हैं, रियल में सब आ जाते हैं। रियल को क्या होता है? तो रियल होता है, अगर रियल की बात करें तो रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। ए बी सी का कंडीशन होता है कि ए बी सी हमारे रियल नंबर हो, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, नेचुरल, इंटीजर, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमें क्या पता चल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ए बी सी उसमें रियल नंबर होते हैं। ए क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने समझ गए। अब देखते हैं आगे। तो आगे है आपका इन जनरल, कह रहा है इन जनरल, सामान्य तौर पे,
और रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। कह रहा है कि अल्फा क्या है, ये आपका अल्फा है, ये है रूट, इसको हम क्या कह सकते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन क्या है, अल्फा को रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहा जाएगा जब आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें x की जगह पे अल्फा पुट करते हैं तो a α² b अल्फा + c = 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो अल्फा को आप रूट बोल सकते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल अल्फा को ही नहीं, आप अल्फा की जगह पे बीटा, गामा, ठीक है, और भी कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे अल्फा समझने के लिए लिया है। और अल्फा क्या है, अल्फा आपका एक रियल नंबर है, ठीक है, अल्फा क्या है, रियल नंबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब होगा, जब अल्फा को x की जगह पे पुट करने पे 0 सेटिस्फाई कर जाए तो अल्फा को हम रूट बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है वी आल्सो से दैट x = अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब हम कह सकते हैं अल्फा, अगर रूट, अल्फा को रूट बोल रहे हैं तो अल्फा क्या है, x = अल्फा सॉल्यूशन, x = अल्फा क्या है, सॉल्यूशन है, x = अल्फा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या x = अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये बोल सकते हैं कि x = अल्फा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x = अल्फा सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x = अल्फा ये क्या कर रहा है, उसका सॉल्यूशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये भी कर सकते हैं कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये रूट है, अल्फा क्या है, रूट है। आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। देखिए एग्जाम पास में है, बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत लेंदी लेके चलना संभव नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टॉपिक को कवर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, तब क्लियर होगा। इसलिए हम आपका समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं मेन टॉपिक हैं उस पर बात कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है नोट दैट, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, क्या पढ़ा है आपने, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जब आप पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में आप फाइंड करते हैं जीरोज, क्या फाइंड करते हैं, जीरोज, ठीक है, जीरोज फाइंड करते हैं। पॉलिनोमियल में क्या फाइंड करते हैं, जीरोज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप, अभी आपको बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड किए, ये दोनों बात सेम है, जीरोज कहिए या रूट कहिए, ये दोनों बातें सेम है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पढ़ रहे थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक चैप्टर में हम उसी बात को रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करके भी लिखा गया है, नोट दैट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। अगर कोई क्वाड्रेटिक, ये क्या है, ax² + bx + c, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये क्या है, ax² + bx + c = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो की बात करें या रूट की बात करें, दोनों का दोनों बात, जीरोज और रूट दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में उसी बात को हम जीरोज कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसी चीज़ को हम रूट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो। जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने थे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने थे, 2 जीरोज, कितने थे, 2 जीरोज। जब उसको सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे सॉल्व किया जाएगा तो कितने जीरो मिलेंगे, तो आपको 2 जीरोज उसके मिलेंगे। उसी तरह अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो नंबर ऑफ रूट, अगर पूछ दिया जाए नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो देयर आर 2 रूट्स, वहाँ पे कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, 2 रूट। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज और रूट्स एक ही बात है, तो 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर पावर 2 है
तो 2 रूट्स, पावर 3 है तो 3 रूट्स, अगर लीनियर है तो 1 रूट्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के रूट 1 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 होगा, क्यूबिक इक्वेशन का रूट कितना होगा 3 होगा, जितना पावर उतने रूट्स। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे कर नोट दैट वी हैव फाउंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वी हैव फाउंड द रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड होता है, रूट देखिए रूट कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पहले हम ये बता देते हैं कि रूट कितने तरीके से फाइंड किया जा सकता है। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजिंग, बाय फैक्टराइजिंग पहला मेथड होता है रूट फाइंड करने का, बाय फैक्टराइजिंग फैक्टराइजेशन करके। दूसरा होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम क्या कहते हैं, श्रीधाराचार्य फार्मूला, इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, श्रीधाराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो रूट फाइंड करने के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजिंग, सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसका हम अगर फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजिंग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x², और हम क्या करते हैं, जो ये मिड टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद देखते हैं तो ये टूटेगा -2x, ठीक है, -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x-1, और -3 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x-1 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x-3 और ये हो गया x-1। अब देखिए इसको सॉल्व करने का पर्पज ये था कि बाय फैक्टराइजिंग तो हमने कर लिया, ये एक इक्वेशन दिया था, इसको फैक्टराइजिंग कर लिया, करे 2x² माइनस 5x इंटू 2 लीनियर फैक्टर, ये ध्यान दीजिए 2 लीनियर फैक्टर, देखिए एक लीनियर फैक्टर ये है और सेकेंड लीनियर फैक्टर ये है, 2 लीनियर फैक्टर आपको मिल गया। कर एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0, जो भी फैक्टर मिले हैं, कितने लीनियर फैक्टर मिले हैं 2, और दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 के इक्वेट करना है, 0 के बराबर दिखाना है, अलग अलग हमने 0 के बराबर दिखाया, तो यहाँ से वैल्यू आई 3/2 और यहाँ से वैल्यू आई x इक्वल टू 1। यही आपका क्या हो गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजिंग करना है, फैक्टराइजिंग करने के बाद 2 आपको लीनियर फैक्टर मिलेंगे। देखिए फर्स्ट लीनियर फैक्टर ये हो गया, सेकंड लीनियर फैक्टर ये हो गया, इन दोनों लीनियर फैक्टर को एक एक करके इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0, हर फैक्टर को 0 के बराबर करना है, और 0 के बराबर करने पे आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या हो गए, रूट्स हो गए। इसी को हम कहेंगे 3/2 इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोलेंगे x इक्वल टू 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू 3/2 सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, हमारा बताना अच्छा लग रहा है, तो आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से रोहितासु एकेडमी के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पे हमारी डिटेल क्लास और अच्छे से और बेहतर तरीके से चल रही है। ठीक है, अब देखिए कर है, हमने रूट्स पता कर लीजिएगा। ठीक है, रूट्स फाइंड करने का तरीका बाय फैक्टराइजिंग, सेकेंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधाराचार्य नियम। कर नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है।
ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि कोई रूट है उसका नेचर क्या होता है, ये हमें देखना है, ये हमें बताना है। तो अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जो वैल्यू है इसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई पूछे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इट इज डिनोटेड बाय, अगर कोई पूछे इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बताता है कि आपका जो रूट है वो रियल है या नहीं है, रूट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इसी से हमें पता चलता है। नेचर कैसे पता चलेगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें फाइंड करना होगा, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर क्या होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो 2 रियल रूट होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, आपका नो रियल रूट होंगे, ठीक है। इस बात को आगे फिर से हम समझते हैं। जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हमको डी फाइंड करना है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये सॉल्व करने पे ग्रेटर देन 0 आया, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करने पे 0 आ गया 0 के बराबर, या तीसरा कंडीशन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब निगेटिव वैल्यू। यहाँ पे इसका मतलब होता है अगर सॉल्व करने पे पॉजिटिव आया, और इसका मतलब होता है सॉल्व करने पे निगेटिव आना। अगर निगेटिव वैल्यू आती है या पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव की वैल्यू में कंडीशन क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो अलग अलग रियल रूट होंगे, दो रूट तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग। जैसे हमने अभी पहले देखा, एक 3/2 रूट था और एक क्या था, 1 था, दो रूट दोनों अलग अलग और दोनों रियल। इस केस में क्या होता है, 2 इक्वल रूट, दो रूट होंगे, दोनों इक्वल बराबर होंगे। जैसे एक रूट आ गया 2 तो दूसरा भी 2, एक रूट 5 तो दूसरा भी 5, ठीक है, दोनों रूट। और निगेटिव के केस में होता है नो रियल रूट, यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होता है। ये 10th में नहीं 11th में पढ़ेंगे नो रियल रूट का कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट, 3 तरीके के नेचर, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है। अगर इसको और टेबल बना के हम समझाने की कोशिश करें तो ये देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये देखिए, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, और ये हो गया आपका रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट एक हो गया d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक हो गया d की वैल्यू इक्वल टू 0, एक हो गया d की वैल्यू लेस देन 0। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, और यहाँ पे क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट, दो बराबर रूट होंगे। यहाँ पे नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा तो रूट कैसा होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम क्या कहते हैं,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही हम नाम दिए हैं श्रीधाराचार्य रूल। इसी को हम कहते हैं श्रीधाराचार्य रूल कहते हैं। और ये है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे आपको रूट मिल सकते हैं, ये रूट मिलेंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आया या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया, इन दोनों कंडीशन में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम बता सकते हैं कि हमारा रूट क्या होगा। तो इस वाले कंडीशन में फर्स्ट वाले कंडीशन और सेकेंड, फर्स्ट वाले कंडीशन में रूट आता है, जो रूट होगा फर्स्ट वाले कंडीशन में वो पहला रूट होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट होगा वो होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ गए। और सेकेंड वाले केस में, इस केस में जो रूट होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस बी अपॉन 2a। पहला भी रूट माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा भी रूट माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि इस कंडीशन में इक्वल रूट आते हैं। क्या रूट आते हैं? इक्वल रूट आते हैं। इस कंडीशन में इक्वल रूट आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए, अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए तो माइनस बी अपॉन 2a ही तो बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a बचेगा, ठीक है। इस तरह ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगर देखा जाए इसमें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, अगर हम देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, तो हम 5 चीज़ों को आपको पढ़ना है, 5 चीज़ों को समराइज करना है। पहली चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ है मीनिंग। आप उसका मतलब समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या होता है। पहली चीज़ मीनिंग आपको समझनी है, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरी चीज़, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है, जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म। तीसरा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। चौथा आपका नेचर ऑफ रूट्स आपको पता करने हैं। और 5वां लास्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझना है। पहली मीनिंग, दूसरा उसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको समझना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से आप रूट फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, रियल रूट है, नो रियल रूट है, इक्वल रूट है, और सॉल्यूशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक रहेगा। आप लोग को फिर से एक बार बताते हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे और लिखेंगे रोहिताश्व, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और हमारे ऐप से आप बिल्कुल फ्री, आप ये मत सोचिएगा कोई चार्ज देना है, बिल्कुल फ्री मतलब कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया उस पर चार्ज होगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री आप रोहिताश्व एकेडमी में अपने मैथ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्यूशन, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, डिटेल थ्योरी क्लास जो भी उसमें थ्योरी है वो हम बताएंगे, एमसीक्यू भी आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है या आपके कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दीजिए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।